Hello student, in last topic we discussed about the vascular cambium activity और vascular cambium activity के बाद हम पढ़ेंगे cork cambium activity सेकेंडरी ग्रोथ में आ रही है। अब cork cambium activity में क्या होगा, देखो जिस तरह से प्लांट के अंदर vascular cambium में सेकेंडरी ग्रोथ की इंदर साइड से और ऐसे ही पेरिसाइकिल या कोर्टेक्स रीजन में भी इसी तरह की ग्रोथ होगी। किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इनर साइड ग्रोथ हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ दोनों साइड में क्या करेगी, दोनों इक्वल ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से जो प्रेशर आ रहा है मेरी तरफ से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। राइट, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है, ये जो फैलोजोन होता है वो ग्रोथ करता है। तो कोर कैम्बियम को हम क्या बोलते हैं, कोर कैम्बियम को क्या बोलते हैं, फैलोजोन। राइट, उसको न्यूट्रल करने के लिए ताकि प्लांट के जो आउटर लेयर हो बहुत ज्यादा रप्चर ना हो, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोर कैम्बियम जो होता है वो वॉस्कुलर कैम्बियम के साथ में डिवाइड करता है। देखो क्या हुआ यहाँ पे, समझिएगा आप डायग्राम में देखिए, जो इसके इनर साइड में, यानी आप देखोगे इनर साइड में स्ट्रक्चर में क्या मिलता है आपको, इनर साइड के अंदर आपको यहाँ पे ये कोर कैम्बियम बना हुआ था, ये वॉस्कुलर कैम्बियम था, और वॉस्कुलर कैम्बियम के अंदर आपको क्या मिल रहा था, ये सेकेंडरी जाइलम बने हुए थे। तो ये सेकेंडरी जाइलम है जो मैंने लास्ट डायग्राम में शो किया था, यहाँ पे ये प्राइमरी जाइलम है। राइट, ये जो सर्कल में दिखाए हुए सेकेंडरी जाइलम होते हैं, ये कोर कैम्बियम है, और इसके बाहर क्या बनाता है, इसके बाहर बनाता है फ्लोएम, और ये फ्लोएम कौन सा होती है पता है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये सेकेंडरी फ्लोएम बना था, और इसके बाहर हमने रिप्रेजेंट किया था, ये थे यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम। राइट, ये प्राइमरी फ्लोएम थे यहाँ पे। अब इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर एक और यहाँ पे स्ट्रक्चर अराइज होगा, इसके बाहर आप देखोगे प्रॉपर्ली, इसके बाहर एक स्ट्रक्चर और अराइज होगा, और वो जो स्ट्रक्चर आपको इसके बाहर दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको अराइज मिलेगा। इसको और डार्क दिखा रहा हूं मैं समझने के लिए, एक स्ट्रक्चर अराइज आएगा इसके बाहर, और इस स्ट्रक्चर को जो ये बाहर की तरफ अराइज हो रहा है, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये कौन सा है, इस कहते हैं फैलोजन, क्या बोलेंगे इसको, फैलोजन बोलेंगे, यानी इसे बोलेंगे हम कोर्क कैम्बियम। राइट, तो ये अंदर वाला कौन सा है, ये वॉस्कुलर कैम्बियम। राइट, वॉस्कुलर कैम्बियम है, और इसके अंदर जो बना है यहाँ पे, इसके बाहर बिल्कुल आउटसाइड बना कौन सा, फैलोजन, यानी कोर कैम्बियम बना हुआ है, दिस इज कोर कैम्बियम। और ये जो पार्ट है ये कौन से हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम, और ये होता है प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम होता है। और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों पार्ट को मिला के, तीनों पार्ट को जोड़ क्या बोलते हैं, तीनों पार्ट को हम यहां पे कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। राइट, और जो इनर साइड में आपको दिखाई दे रहा है, ये इनर साइड में पार्ट है, ये होता है प्राइमरी जाइलम। राइट, और ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं पिथ। अब इसके अंदर ये जो ग्रोथ हुई थी, इसके जो इनसाइड जो ग्रोथ हुई थी, इसके इनसाइड यानी जो ग्रोथ हुई थी, ये कौन सी थी, ये थी वॉस्कुलर कैम्बियम की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब ये जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है यानी फैलोजन, ये भी ग्रोथ करेगा। अब ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, एक इनर साइड में, एक आउटर साइड में। जनरली रूट में ये अराइज होता है फ्रॉम द पेरिसाइकिल, और स्टेम में जनरली अराइज होता है फ्रॉम द कोर्टेक्स रीजन। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये ग्रोथ करेगा, ये पोर्शन, ये वाला पार्ट जो होता है ये ग्रोथ करेगा। अब इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से होगी, लेट्स से इसकी ग्रोथ कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं दूसरे डायग्राम के थ्रू शो करूं इसको, तो यहाँ पे देखोगे आप कि ये एक्सटर्नल लेयर होती है,
दिस इज नोन एज एपिप्लेमा, या एपिडर्मिस को बोल सकते हो आप। एपिप्लेमा सॉरी इसमें क्यूटिकल नहीं होती सॉरी। और इसके जस्ट आप यहाँ पे देखते हो ये सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स होती है यहाँ पे। अब इस रीजन में यहाँ पे क्या हुआ है, इस रीजन में यहाँ पे एक इसके अंदर जो था कैम्बियम होता है, ये वाला कैम्बियम होता है, ये वाला कैम्बियम। अब यहाँ पे मैं कुछ सेल्स दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस तरह की, लाइक दिस। ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल को मैं थोड़ा डार्क करता हूँ समझाने के लिए। ये जो सेल्स होती है क्या होती हैं, ये होती हैं वॉस्कुलर कैम्बियम, यानी इस कैम्बियम की होती हैं, ये होती हैं वॉस्कुलर कैम्बियम की सेल्स, राइट। और इसके अंदर आपको मिलेंगे सेकेंडरी जाइलम ये, और इसके बाहर आपको मिलेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। और यहाँ पे मैं आपको जो लाइनिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे सेल की, मान लीजिए पतली सेल की लाइनिंग दिखा रहा हूँ, ये जो सेल की ये कौन सी है, ये सेकेंडरी जाइलम की, सॉरी सेकेंडरी फ्लोएम की, ये सेकेंडरी फ्लोएम है यहाँ पे। और इस सेकेंडरी फ्लोएम के बाहर इस रीजन में एक सेल्स अराइज होगी इस तरह की, ये सेल्स होंगे यहाँ पे। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, इन सेल को हम यहाँ पे बोलेंगे, इसका नाम होता है फेलोजन, यानी कोर कैम्बियम होता है। दिस द कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम होगा ये। और जो इसके अंदर आप दिखाई दे रही होगा सेकेंडरी फ्लोएम, राइट। इसके अंदर आपको सेकेंडरी जाइलम मिल जाएगा। अब जो ये कैम्बियम होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये डिफरेंशिएट करेगा। ये वैसे स्टार्टिंग के अंदर ये डिवाइड होगा, लेकिन उसके बाद डिफरेंशिएट करने के बाद डेड हो जाएगा ये पार्ट। एक्चुअली प्लांट के अंदर क्या होता है, डेड पार्ट होता है, लेकिन स्टार्टिंग में लिविंग होता है। तो लिविंग होने के कारण क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा दो पार्ट में, एक बाहर की तरफ एक इंदर साइड में। तो बाहर की तरफ डिवाइड करेगा, मान लीजिए मैं यहाँ से इसको इन सेल को रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये मान लीजिए डिफरेंशिएट किया, तो इसकी जो सेल्स बनी यहाँ पे, ये डिफरेंशिएट करने के बाद जो ये जो सेल्स बनी इसके अंदर आप देख लो, ये जो सेल है इसकी जो इनसाइड बनी है, इन सेल को हम यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे मैं फैलम। क्या बोलेंगे इसको, फैलम। फैलम का मतलब होता है कॉर्क, क्या बोलेंगे इसको, कॉर्क भी कह सकते हैं। और फिर इसके अंदर ग्रोथ होती है, इसकी इनसाइड भी ग्रोथ होती है। अब कुछ सेल इसके इनसाइड बनेंगे यहाँ पे, ये जो अंदर की साइड में जो सेल्स बनेंगे यहाँ पे इस तरह से, जो ये अंदर का डिफरेंशिएट होगा, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे यहाँ पे फैलोड्रम। क्या बोलेंगे इसको, फैलोड्रम। फैलोड्रम का मतलब होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, राइट। तब देख रहे हो यहाँ पे ये ग्रोथ क्यों हो रही है, ये ग्रोथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस तरह से ग्रोथ किया जा रहा है। ये ग्रोथ इसलिए हो रही है क्योंकि जो कैम्बियम की जो अंदर साइड में जो ग्रोथ हुई है, अब उस ग्रोथ की वजह से बाहर की तरफ प्रेशर आएगा, और उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि ज्यादा प्रेशर ना हो, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है, जो कोर कैम्बियम होता है यानी जो फेलोजन होता है, वो फेलोजन यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा, वो भी डिवाइड करेगा, ताकि अंदर वाला जो कैम्बियम है वो इसकी वॉल को ज्यादा रप्चर ना कर सके। जो बाहर वाली एपिडर्मिस है या एपिब्लिमा जो लेयर होती है, ये एपिब्लिमा जो लेयर होती है, ये एपिडर्मिस होती है, इस एपिब्लिमा को ज्यादा रप्चर ना कर पाए, राइट। इसी वजह से क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों ग्रोथ को न्यूट्रल करने के लिए ये जो कैम्बियम होता है ये ग्रोथ करता है। ये कैम्बियम ज्यादातर एक्सटर्नल ग्रोथ करता है, ये इंटरनल ग्रोथ करता है, राइट। तो ये जो ग्रोथ होती है, इस ग्रोथ को कहते हैं कोर कैम्बियम एक्टिविटी, राइट। यानी कोर कैम्बियम की ग्रोथ होती है, यानी फेलोजन की ग्रोथ होती है, राइट। तो ये थी सेकेंडरी ग्रोथ या कोर कैम्बियम एक्टिविटी ना रूट, राइट। तो कई बार क्या होता है, जो आउटर जो ये लेयर होती है एपिब्लिमा,
और जो इसके इनर जो साइड में जो ये टिश्यू होता है, यानी जो सेल्स होती हैं कैम्बियम की, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, जो कैम्बियम की सेल्स होती हैं, ये कैम्बियम सेल्स हैं। इसके नीचे आप देख लो यहाँ पे, ये किसकी होती हैं, ये होती हैं फैलोड्रम की सेल। तो ये फैलोड्रम है जिससे बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और ये जो है इसे बोलते हैं फैलोजन, क्या बोलेंगे इसको, कोर कैम्बियम। ये कोर कैम्बियम होता है। और ये क्या होता है, फैलोड्रम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स रीजन। अब ये जब सेल बाहर की तरफ डिफरेंशिएट होती है फैलोजन, तो इसके बाहर की तरफ डिफरेंशिएट होगी तो इसमें जो सेल्स बनेंगी वो सेल्स यहाँ पे बनती है, इसका नाम होता है फैलम। क्या नाम होता है, फैलम होता है। और कई बार ये सेल्स इतनी ज्यादा ग्रोथ कर जाती हैं, कई बार ये जो सेल्स होती हैं ये इतनी ज्यादा डिफरेंशिएशन हो जाता है कि ये बाहर पर जो लेयर होती है इनकी ग्रोथ की वजह से टूट जाती है, रप्चर हो जाती है लेयर। और ये लेयर इनके टूटने की वजह से ये कुछ इस तरह से ओपन आपको दिखाई देगी, लाइक दिस, इस तरह से देगी, लाइक दिस, इस तरह से आपको ओपनिंग दिखाई देगी। और ये सेल्स यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ कर देंगी, और ये सेल्स क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्सेस ग्रोथ कर देंगे। कौन सी, यहाँ पे जो फैलिक सेल्स होती हैं, और यहाँ पे ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा इस तरह से। मेन सेल को थोड़ा डार्क दिखा उसमें मान लीजिए कि ये सेल्स ग्रोथ के लिए, ये सेल जो है ये किसकी सेल्स हैं, ये हैं फैलम की सेल्स। ये सेल एक्सेस ग्रोथ कर गई, और इसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस ग्रोथ की वजह से जो ये आउटर एपिब्लिमा होती है, यानी एपिडर्मिस जो लेयर होती है, एपिडर्मिस एपिब्लिमा जो लेयर होती है, ये टूट जाती है। और यहाँ पे इस तरह के पोर दिखाई देते हैं, इन पोर को हम कहते हैं लेंटिसेल। क्या बोलते हैं इनको, लेंटिसेल्स बोलते हैं, राइट। तो ये लेंटिसेल्स क्यों बनते हैं, लेंटिसेल्स बेसिकली बनेंगे जो फैलम होता है उसकी एक्सेस ग्रोथ की वजह से। जो फैलम होता है वो एक्सेस ग्रोथ करेगा तो उसकी वजह से क्या बनता है, यहाँ पे बनता है लेंटिसेल्स, राइट। तो ये लेंटिसेल्स होते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ड्यू टू फैलम ग्रोथ, एक्सेस ग्रोथ, रप्चर एपिडर्मिस या एपिब्लिमा, एपिडर्मिस एंड फॉर्म लेंटिसेल्स। और क्या बनाएगी, लेंटिसेल्स बनाएगी। और लेंटिसेल का काम क्या होता है, लेंटिसेल जो होती है गैसेस को एक्सचेंज करवाने में हेल्प करते हैं। क्या काम होता है लेंटिसेल का, लेंटिसेल एक्सचेंज गैसेज। ये मीन आप बोल सकते हो कि रूट क्या करेंगे, रूट को ये ब्रीथिंग में हेल्प करेंगे, राइट। तो दैट इज अबाउट द लेंटिसेल्स।